नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आज मैं एक यात्रा में था, तो मैंने सोचा कि आज चूँ-चूँ की गप्पें आपको उस यात्रा से ही सुनाता हूँ। यात्रा में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ों को एक गप में समेटना मुश्किल होता है। लेकिन गप का जो एक एस्पेक्ट है, जो यात्रा का जो एक भाग है, वो है सीट बदलने का। तो मैं आज आपको अपनी पूरी गप सुनाता हूँ, सिर्फ़ इसी विषय पर कि सीट बदलने में जो परेशानियाँ आती हैं, जो दिक्कतें आती हैं, वो किस तरह की होती हैं, उसमें क्या मज़ेदार किस्से होते हैं। टिकट कन्फर्म हो गया, आपने किसी से कह के पैरवी करके कहीं दौड़-भाग करके अपना टिकट कन्फर्म कराया। लेकिन इसमें कई बार क्या होता है कि आपके कुछ परिवार के सदस्यों का टिकट एक कंपार्टमेंट में कन्फर्म हुआ, बाकी के कुछ एक व्यक्ति का या कुछ सदस्यों का दूसरे कंपार्टमेंट में कन्फर्म हुआ। एक ये परेशानी होती है। दूसरी परेशानी होती है सीट की, कि आपको नीचे की सीट मिल गई, आपको ऊपर की चाहिए थी, या ऊपर की है आपकी सीट, आपको नीचे की चाहिए थी। तो कुल मिला के 4 तरह की जो परेशानियाँ होती हैं, जिनके इर्द-गिर्द आज मैं आपको गप्प सुनाता हूँ। तो पहली ही जैसे ही आप अंदर आते हैं अपनी सीट के पास, तो अगर कोई व्यक्ति आपको सहायता करता है सामान रखने में, "अरे भाई साहब यहाँ रख लीजिए", वो अपना सूटकेस थोड़ा खिसकाता है, आपके सूटकेस को जगह देता है, आपका बैग खुद पकड़ के अंदर रख देता है, खुद भी खिसक जाता है, आपके लिए मदद करता है, कुछ आपसे तमीज़ से बात करता है, मुस्कुराता है, नमस्कार करता है, तो आप समझ लीजिए कि शक की सुई यहीं से शुरू हो जाती है। फिर अगर जैसे ही चाय वाला आएगा तो खुद चाय पिएगा, आपसे पूछेगा, "भाई साहब आप चाय पिएँगे क्या?" तो मान लीजिए कि सीट बदलने की वो दावेदारी शुरू कर रहा है। पानी पिएगा तो आपसे पूछेगा, "भाई साहब पानी पिएँगे क्या?" या अगर वो बिस्किट है या नमकीन के कुछ पैकेट हैं, उनको खोलता है, तो आपको भी ऑफ़र करेगा, "भाई साहब खाएँगे क्या?" और अगर घर का टिफ़िन आस-पास है, उसने खोला है, तो आपसे पूछेगा, "भाई साहब भोजन कर लीजिए ना, आधा पराठा खा लीजिए, 1 रोटी खा लीजिए।" तो ये जो सारी कर्टसी है, ये सारी चीज़ें एक पुख्ता इंतज़ाम करती हैं कि अगले ही वो जो आपसे रिक्वेस्ट करेगा, वो सीट बदलने की करेगा। फिर इसमें 2-3 तरह के लोग होते हैं, जो सीट बदलने की बात करते हैं। पहला व्यक्ति इस तरह से बात शुरू करता है कि भाई साहब आप कहाँ जग जाएँगे? तो आपने कहा मैं कटनी जाऊँगा, जबलपुर जाऊँगा या जो भी। फिर बताएगा कि मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ, यहाँ बार-बार आता हूँ, भाई साहब हार्ट पेशेंट हूँ, इलाज के लिए। डॉक्टर ने 2-3 चीज़ों को मना किया है कि एक तो वज़न नहीं उठाना, तो भाई साहब चाहे 1 जोड़ी कपड़ा हो, चाहे 2 जोड़ी कपड़ा हो, कुली तो करना ही पड़ता है। दूसरा सीट ऊपर-नीचे चढ़ने में बहुत परेशानी होती है, दिक्कत होती है, तो सीढ़ी नहीं चढ़ना, ये नहीं करना है, वो करना। तो एक पुख्ता केस उसने आपको ज़ाहिर किया, फिर वो आपसे पूछेगा आपकी सीट, तो आपने कहा नीचे वाली। भाई साहब आप थोड़ा-सा कोऑपरेट कर देंगे क्या? ऊपर चले जाएँगे क्या? दूसरी तरह का केस होता है कि जो आपको सारी इसी तरह की मदद करेगा, मैं उसे दोहरा नहीं रहा हूँ, लेकिन वो समझ लीजिए कि उसका वज़न 140 किलो, 145 किलो, 120 किलो ऐसा मोटा-ताजा आदमी होगा। फिर वो आपको बताएगा भाई अब क्या बताएँ, महीनों हो गए तबीयत खराब रहती है अपनी, कुछ खाते ही नहीं है, 1 रोटी सुबह खाएँगे, थोड़ा-सा चावल रात में खा लेंगे, लेकिन वज़न कम नहीं हो रहा है। दिखाने आए थे डॉक्टर को, उसने बताया कि थायराइड की परेशानी है या इस तरह की परेशानी है। अब भाई साहब इस वज़न को लेके थोड़ा ऊपर चढ़ना, नीचे उतरना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप थोड़ी-सी मदद करेंगे क्या भाई साहब, आप सीट ऊपर की ले लेंगे क्या? इसी तरह की बात होती है, जो कॉमन फैक्टर्स थे, जो सहानुभूति और दोस्ती के, वो सब में कॉमन है। आप बोर ना हो इसलिए मैं उनको बार-बार रिपीट नहीं करता हूँ। वो बार-बार अपने घुटने पे हाथ रखेगा, चलने में बहुत दिक्कत है भाई साहब, बहुत तकलीफ़ है। आप तो बहुत एनर्जेटिक और स्मार्ट लगते हैं। आपकी एज कितनी होगी? तो आपने बताया कि इतनी एज है 50 बाउन साल। लेकिन भाई आप, हमने देखा भी आप बाथरूम 2 बार गए, बहुत फुर्ती से जाते हैं आप। आपका एकदम फ़िटनेस फिट है, सही है, एकदम बढ़िया। आपको लगता है कोई दिक्कत नहीं है, तो आपके यहाँ भाई साहब अपना थोड़ा सुबह उठ के अपना घूमना-फिरना जारी रहता है, चलना-फिरना जारी रहता है। अपन रोज़ घूमते-फिरते रहते हैं, वॉक-वॉक करते रहते हैं। थोड़ी मदद करेंगे क्या? ऊपर वाली सीट आप ले लीजिए, नीचे वाली थोड़ा हम ले लीजिए। तो एक तो ये परेशानी होती है। इसके उलट जो परेशानी होती है, जब आपको सीट चाहिए होती है, जब आप इस तरह का व्यवहार करते हैं कि भाई साहब सामान रखने में उसकी मदद करते हैं, फिर चाय-पानी का पूछते हैं, नाश्ते-वाश्ते का भी पूछते हैं। फिर जब वो जिस तरह की बातें करता है,
तो कहेगा आपने बात शुरू की, सब पूरी भूमिका बनाई, उसके लिए एक अच्छे मनुष्य की तरह आप पेश आए 1 घंटे करीब। फिर जब आपको पुख्ता लगने लगता है कि 1 घंटे में आपकी बातचीत सब सही हो गई, फिर आप उससे कहते हैं भाई साहब ज़रा सीट ऊपर की आप ले लेंगे क्या? नहीं भाई साहब ये नहीं हो पाएगा। अरे भाई साहब क्या हो गया? अरे भैया हमारी बुआ का बेटा जो है कलकत्ता से बम्बई जा रहा था, ऊपर की बर्थ में सो रहा था, नीचे गिर गया, 6 महीने से एडमिट है, वो स्पाइन है उसमें नहीं ना कौन सा गुदिया टूट गया क्या टूट गया, ठीक ही नहीं हो रहा। हमें तो भाई साहब ऊपर की बर्थ में डर लगता है, हम सीट ना बदल पाएंगे। चला गया। फिर आपने फिर कभी दूसरा फिर वही कोशिश की, 1 घंटे तक अच्छे मनुष्य बने, व्यवहार किया, सब बातें की, दूसरे व्यक्ति से बात की कि भाई साहब थोड़ा सीट आप ऊपर की ले लेंगे क्या? भाई साहब हमें ऊपर नीचे से कोई दिक्कत नहीं, चाहे नीचे सो चाहे ऊपर सो, सोना है अपन को तो आपको आसान विकल्प आपको जाते हैं, ये आदमी ठीक है ये सीट बदल देगा। भाई साहब क्या दिक्कत है, हमें रात में 10 बार बाथरूम जाना पड़ता है, तो ऊपर से हम बार बार उतरने में दिक्कत होती है, इसलिए भाई साहब सीट और कोई मदद हो तो आप बताइए, हम करने को तैयार है। इस सीट की दिक्कत है भाई साहब, हम रात में बार बार हमको बाथरूम जाना पड़ता है, इसलिए बार बार हम उतर नहीं पाए। फिर आपने तीसरे व्यक्ति से कोशिश की, बात की कि भाई साहब सब भूमिका निभाई, संबंध निभाए, बात की भाई साहब थोड़ा सा एक दिक्कत है ऊपर तक। अरे भैया क्या बताएं, सब कुछ ठीक चल रहा था, पिछले महीने हम गिर गए, घुटने में कमर में बहुत चोट आ गई है, तो आजकल ऊपर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए भाई साहब ऊपर की सीट हम नहीं ले पाएंगे, हमें चढ़ उतरने में दिक्कत है। बहुत सारे लोगों की घुटनों में परेशानी हो जाती है, बहुत सारे लोग हैं जो हार्ट के मरीज अचानक हो जाते हैं। नहीं भाई साहब हमें थोड़ा सा सीने में परेशानी है, ऊपर की सीट तो हम नहीं ले पाएंगे। कुछ लोग है ना इस तरह की बातें बताते हैं कि उन्हें ऊपर सफोकेशन होता है, डर लगता है, इसका कोई प्रमाण भी नहीं चाहिए भाई साहब, हमको डर लगता है, हम ऊपर पूरी तरह जवान चैतन्य व्यक्ति दिख रहा है फिर भी ऊपर की सीट नहीं जा रहा। आपने कहा क्यों? भाई साहब हमारा सामान रखा है। अरे भैया सामान नीचे रखा है ऊपर रखा है, सामान हम देखते रहेंगे। नहीं भाई साहब हमारा जो सामान है वो थोड़ा सा कीमती सामान रखा है, और क्या होता है कि हमारी मामी की बेटी की शादी थी, हम सब लोग जा रहे थे, अब 2 लोग नीचे आके लेट गए और पूरा नीचे का सामान काट काट के ले गए, सामान काट काट के ले। अरे भाई साहब वही जंजीरें काट काट के ले गए। हम आप उसमें मत फंसिए कि कैसे काट के ले गए क्या ले गए, मैं कोई चोरों का एक्सपर्ट नहीं हूँ ना, मुझे सारी चोरियां पता है, लेकिन सीट नहीं बदलूंगा। और भाई साहब ऊपर वाली सीट नहीं बदली। इसमें जो सबसे बड़ी परेशानी आती है कि भाई साहब बाजू वाली कंपार्टमेंट में हमारी सीट है, आप वहां चले जाइए। आपने कहा देखा है बाजू वाली सीट है, अब सामान वामान हम इधर रख चुके हैं, भाई आप उसकी चिंता मत करो, हम खुद आपका सामान रख के आएंगे वहां, हम रखवा देंगे सामान। अब बड़ी दिक्कत है, संकोच है, फिर वो आपकी 3 अटैचियां हैं, तो वो गया आपके साथ एक अटैची रख के आया, अब आप वहां जाके बैठ गए रुक गए, अब दूसरी अटैची वो जाके रखे आ गया तो खाना वाना खाने लगा, आप खोले भाई दूसरी अटैची तो लगाओ भाई। अरे रुक जा भैया खाना खा ले हम थोड़ा सा, फिर आपको फिर आप गए फिर दोबारा दूसरी अटैची। अरे भाई साहब बच्चे को या बाथरूम तक करवाते फिर का, फिर आप फिर आधा पौन घंटे बाद फिर भाई साहब दूसरी अटैची तो रख दो, वो जाके दूसरी अटैची रखाया। अभी क्या क्या भाई अब तीसरी है ना, अरे भाई साहब बस 5 मिनट आप फिर आए, भाई साहब पत्नी लोग सो रही है, चादर वादर बिछा दूं कंबल बिछा दूं, फिर आपकी तीसरी अटैची, फिर आप गए, फिर आप भाई साहब तीसरी अटैची। अरे यार भैया तुम इतने बार आ चुके हो, तुम ही ले जाओ। वैसे कैसे ले जाओ यार, तुमने कहा था कि पूरा सामान हम रख देंगे। अरे भाई साहब हम कब मना कर रहे हैं, आपकी तीसरी अटैची भी रख देंगे, लेकिन थोड़ा मुंह में आप जुबान तो रखिए, 5 मिनट में मैं रख दूंगा आपकी तीसरी अटैची। अरे यार भाई साहब हम सो नहीं पा रहे, सो नहीं पा रहे हो तुम, यहाँ 10 चक्कर लगा चुके, तुम्हारी 10 ग्राम की अटैची है ले जाओ, 10 ग्राम की अटैची है तो तुम ही क्यों नहीं रख दे यार। भाई आप हमारी एक काम करिए, आप इस अटैची को नहीं नहीं आप अब आप सुनिए, अब आप नहीं सुनिए, आपकी बहुत हो चुकी, अब ये अटैची हमें नहीं चाहिए, आप हमारी वो 2 अटैची है जो उस डिब्बे में रखा है उन्हें वापस ला दीजिए। और मैं यहीं बैठ गया, अब भाई साहब वहीं बैठ गया, हमें हमें अटैची वहां भिजवानी नहीं है, आप तुम्हारी वो 2 अटैचियां उठा के लाइए, मैं यहीं सोऊंगा, मुझे सीट बदलनी नहीं है। अरे भाई साहब चल तो रहे हैं आप, तो मेरे को हमें नहीं ले चलना, आप जो इतनी गुस्सा दिखा रहे हो, इतना ताव दिखा रहे हो, अब आप यहीं रखिए, मुझे अपनी अटैची चाहिए ही नहीं, आप तो हमारी दोनों अटैची यहाँ ला के रख दीजिए भाई साहब, हमें ले नहीं जाना। बड़ी मुश्किल में लोगों ने बीच बचाव किया, अच्छा ठीक है भाई तुम्हारी अटैची ले जाके हम रख देते हैं,
इस तरह की भी सीट हो जाती है। एक आखिरी बात जो कई बार दिक्कत होती है कि अपन आके बैठे, एक सामने एक सुंदर सी लड़की बैठी अकेली है, बात कर रही है आपसे अच्छे से मुस्कुरा के सब उसके, तो आपको लगता है कि अब सफर जो है आपका बड़ा इत्मीनान से कटेगा, अच्छा कटेगा। बात भी कर रही, वो स्पेशली बात भी कर रही है, अटेंशन पे कर रही है आपको, तो आपको भी अच्छा लगता है कि यार ये तो ठीक है। तो धीरे से वो कहती है, भाई साहब बाजू वाली कंपार्टमेंट में हमारी सीट है, आप चले जाएंगे क्या? तो आप पूछेंगे आपकी सीट है तो आप वहाँ साथ चलेंगी या यहाँ रहेंगी? कि नहीं भाई हम तो ही रहेंगे, आप अगर चले जाएंगे तो ठीक रहेगा। अब बड़ी दुविधा है, मना करते हैं तो बाकी सफर में आपको लगा कि आपने दुश्मन बना लिया, तो ये तो ना मुस्कुराएगी, ना देखेगी, ना बात करेगी। और अगर साथ जाते हैं तो उसका साथ जाता है। और इस दुविधा में क्या उपाय हो, कैसे किया जाए, सीट बदलें कि ना बदलें, इसको कमेंट करके बताइएगा। और आप जब जाते हैं तो आप सीट बदलवाते हैं तो कैसे बदलवाते हैं, और नहीं बदलते हैं या खुद बदलते हैं तो कैसे बदलते हैं। ये बार लंबा सफर है लेकिन समय कुछ ज्यादा हुआ, इसलिए मैं आपको और ज्यादा किस्से फिर कभी सुनाऊंगा। आज चूं चूं की गप्पों में इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।